धन निरंकार जी महापुरुषों, आपका बहुत बहुत स्वागत है संदेश निरंकारी का चैनल में। महापुरुषों, जानेंगे कि हमें अधिक से अधिक सत्संग करना क्यों ज़रूरी है। कभी ऐसा होता है कि किसी भी महात्मा के विचारों में ध्यान में ये बात आ जाती है कि जब हमने सत्संग कर लिया, 2-3 दिन लगातार सत्संग करते हुए हो गए, या हमें 15 दिन में 3 बार हमने सत्संग कर लिया, या महीने में 4 बार 5 बार सत्संग कर लिया, तो फिर हमें और बार बार आने की, सत्संग करने की क्या ज़रूरत है। आखिर क्यों ज़रूरी है हमें इतनी सत्संग करना। आइए तो आज जानते हैं इस के बारे में और समझते हैं कि हमें सत्संग करना क्यों अधिक से अधिक ज़रूरी है। महापुरुषों, दास निवेदन करता है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, हम जितना सत्संग करते हैं उतना हमें फ़ायदा ही लाभ होता है। वैसे तो हम अगर एक माध्यम उदाहरण से समझते हैं कि जैसे कि अगर दूध होता है और दूध के पी लेने से हम हमारे अंदर घी, क्रीम, मक्खन, मावा सब चली जाती है, वैसे ही हमें सत्संग करने से हमें सारे लाभ मिलते हैं और सारी हर प्रकार की जानकारी मिल जाती है और हमें सुख भी मिलते हैं। अभी एक महात्मा के दिमाग में, यानी कि उनके ध्यान में यह बात आ जाती है कि हमें जब सत्संग कर लिया तो क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने अपनी बात कबीरदास जी के पास रखी और कहा कि महात्मा जी, जब हमने 1-2 बार सत्संग कर लिया, या हफ्ते में 2 बार कर लिया, या महीने में 2-3 बार कर लिया, तो फिर बार बार आने की क्या ज़रूरत है, हर महीने करने की या हर हफ्ते करने की। ऐसा क्यों है ज़रूरी है। तो महात्मा जी ने एक कीला उठाया और एक हथौड़ा लिया और उनके सामने में कील धरती पर रखी और उस पर एक हथौड़ा लगा दिया, यानी कि उस पर चोट लगा दी और वह कील थोड़ा नीचे चली गई। जितना उस पर उसकी चोट पड़ी, यानी कि जितना उस पर वजन पड़ा, उसके हिसाब से वह कील उतनी अंदर चली गई। महात्मा जी सोचे, पता नहीं जाने क्या बात है, पता नहीं, हो सकता है समझ नहीं आ रहा हो कि मेरी बात का मतलब, हो सकता है सोच समझ कर दें, तो मैं कल आऊँगा और कल फिर से वह अपनी बात का जवाब पूछूंगा। तो वह महात्मा कल फिर आते हैं और आकर फिर से अपना वही प्रस्ताव रखते हैं, फिर से वह अपनी बात कहते हैं। तो कबीरदास जी एक हथौड़ा फिर से उठाते हैं कल के भांति, और उस कीले पर जो कल गड़ी हुई थी उस पर फिर से एक चोट, यानी कि हथौड़ा लगा देते हैं और कील उसी प्रकार फिर से अंदर ज़मीन में चली जाती है। तो महात्मा जी सोचते हैं, पता नहीं क्या बात है, आज फिर से मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, कल फिर आता हूँ, हो सकता है कल वह मेरी बात का जवाब ज़रूर दे। तो वह महात्मा चले जाते हैं और कल फिर आते हैं और कल आकर फिर से वही अपनी बात रखते हैं और फिर से कहते हैं कि महात्मा जी, मैं आपको आते हुए 3 दिन हो गए और आपने अभी तक मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, आखिर ऐसा क्यों। तो महात्मा कबीरदास जी कहते हैं, मैंने आपका हर रोज़ आपकी बात का जवाब दिया है, आप नहीं समझे। जब आप परसों आए थे तो मैंने इस कील के ऊपर एक हथौड़ा मारा था और ये ज़मीन के अंदर चली गई थी। कल भी ऐसा ही किया और आज भी आपके सामने ऐसा ही किया, लेकिन आप नहीं समझ पाए। देखो, ये कील जितनी धरती के अंदर जाती है उतना ही ये मजबूत होती है, और जितनी ये मजबूत होगी उतनी कोई जल्दी से इसको उखाड़ नहीं पाएगा, हवा इसको उड़ा नहीं पाएगी और जल से ये गिर नहीं पाएगी। तो सत्संग करना भी हमें इसी प्रकार, जितना हम सत्संग करेंगे उतना हमें सतगुरु पर विश्वास रहेगा, हम सतगुरु की ओर रहेंगे, हमारा सतगुरु के ऊपर ध्यान रहेगा, सतगुरु के ऊपर विश्वास करते हुए हम अच्छे कर्म करते चलेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम इस दुनिया की जितनी भी परेशानी में हम खो जाएंगे, उसमें हम परमात्मा को भूल जाएंगे और हम भटकते रहेंगे। तो इसलिए हमें इस कील के भांति सत्संग करना ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम सत्संग करेंगे इसके हम पर ध्यान रहेगा और ये कृपा भी करेगा, निरंकार बख्शिश भी हम पर करेगा। और परमात्मा की हम पर जब कृपा रहेगी तो हम किसी भी प्रकार नहीं भटकेंगे, किसी
दुख में नहीं दुखी होंगे। हम सब इसकी रजा को समझते हुए खुश रहेंगे, मग्न रहेंगे। तो इसलिए हमें रोज़ सत्संग यानी कि जितना अधिक हो सके अपने हिसाब से उतना हमें सत्संग करना बेहद ज़रूरी है। जैसे वेदव्यास ने पीछे भी कहा था कि जैसे हमें दूध पी लेने से सत्संग दूध पी लेने से हमारे जो दूध के गुण होते हैं वे सारे हमारे अंदर चले जाते हैं, जैसे घी, क्रीम, मावा, मक्खन, छाछ। वैसे ही सत्संग है। अगर हम सत्संग करते हैं तो हम फिर सिमरन भी करेंगे, सेवा भी करेंगे, और अगर हम सेवा सिमरन करेंगे तो उसका हमें फल भी मिलेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम इनसे भी वंचित रह जाएंगे, परमात्मा को भूल जाएंगे। और जब हम परमात्मा को भूल जाएंगे तो हम कोई परमात्मा की हम पे कृपा नहीं होगी। किसी तरह का कोई भी हम पर सत्संग से अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमारे किसी महात्मा की कृपा नहीं होगी। और हम निरंकार को धीरे धीरे सत्संग ना करने से निरंकार परमात्मा को भी एक दिन भूल ही जाएंगे जब सत्संग नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमें बेहद सत्संग करना ज़रूरी है, ताकि हम सत्संग से जुड़े रहेंगे तो परमात्मा की हमारा ध्यान रहेगा। और जब हम परमात्मा का ध्यान रहेगा तो हम इसकी रजा में खुश रहेंगे, मग्न रहेंगे, इसको भी याद रखेंगे, इसकी सेवा भी करेंगे, सिमरन भी करेंगे, सत्संग भी करेंगे, और एक अच्छे इंसान के भांति तरह हम बनकर भी रहेंगे, एक अच्छे भक्त रहेंगे, एक अच्छे महात्मा रहेंगे। ये हमें घड़ी घड़ी कदम कदम पर अगर हम सत्संग करते रहें तो ये घड़ी कदी कदम पर हमारा साथ देता रहेगा, हमारा विश्वास बढ़ाता रहेगा। जब भी हम कभी डगमगाएंगे तो ये हमारे सामने आकर भी हमारी मदद करेगा। किसी भी महात्मा के रूप में आकर हमारी मदद कर सकता है। परमात्मा कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो महात्मा जी, इसलिए आपने जाना कि हमें सत्संग करना क्यों ज़रूरी है और हमें अधिक से अधिक सत्संग करना क्यों ज़रूरी है। महात्मा जी, अगर आपको ये वीडियो या बात संदेश अगर अच्छी लगी है, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और सबको शेयर भी कर दीजिए, ताकि सब इसका अधिक से ज्ञान ले सकें और समझ सकें और निरंकार परमात्मा का भी कृपा प्राप्त कर सके। और अगर आपको अच्छा लगता है, दास फिर से कहता है, अगर आप ऐसे ही अच्छे वीडियो देखना सुनना पसंद करते हैं तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो जो भी वीडियो अपलोड होगी वे आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। तो महात्मा ये दास अब इजाज़त लेता है और आपसे सिमरन करता है, कहता है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव सिंह महाराज।